सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। हमारे जितने समाज के महापुरुष पैदा हुए, युग पुरुष पैदा हुए, महात्मा ज्योतिराव फूले, संत गाडगे, संत कबीर, संत श्रोमणी रविदास जी, छत्रपति साहू जी, संत तुकाराम, रामस्वरूप वर्मा जी और बोधिसत्व बाबा साहब, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, माननीय कांशीराम जी, हमारे जितने महापुरुष पैदा हुए और जिन लोगों ने हम लोगों को यहाँ तक पहुंचाया, उन सभी महापुरुषों के चरणों में मैं दिल की गहराइयों से श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूं। मंच पर आसीन सभी वंदनीय व्यक्तित्व को भी मैं प्रणाम करता हूं और जितने हमारे लोग इस सभागार में उपस्थित हैं और अपना बहुमूल्य समय दिए हुए हैं, चूंकि आज वर्किंग आवर है, निश्चित रूप से सभी लोगों ने या तो छुट्टी लिया है या तो अपने काम को छोड़ा है, अपना बहुत बहुमूल्य समय दिया है। आप सभी लोगों के प्रति मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। ये मंच, ये सभा आपकी है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, यह हमारी टीम का, हमारे संगठन का, हमारे भाई प्रेम प्रकाश यादव जी का, श्रद्धेय कुमार प्रेमी जी का, कि ये जो बिखरा हुआ समाज हमारा है वो कैसे एक बैनर तले आए और महापुरुषों की विचारधारा पे चले। आज परिस्थितियां बहुत विकट हो गई है। हम लोगों ने जितना अध्ययन किया, जितना पढ़ा, अभी हमारे प्रेमी सर बोल रहे थे कि आज हम आईएएस हैं, आईपीएस हैं, पीसीएस हैं, एमटेक हैं, बीटेक है, पीएचडी धारक है, एमबीबीएस है, एमडी है, एमएस है। कोई ऐसा जगह नहीं है, इवन राष्ट्रपति पद हो, प्रधानमंत्री पद हो, आज कोई ऐसी जगह नहीं जहां हम नहीं हैं। लेकिन हमारी जो विचारधारा है ना, वो बिखर के रह गई है। हम एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं। बहुत पढ़ लिख गए हैं, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां भी हम लोगों ने ले ली है, लेकिन हमारी विचारधारा एक नहीं हो पा रही है। अभी 3-4 दिन पहले की मैं एक जिक्र करता हूं। एक हमारे ब्राह्मण साथी से मेरी बातचीत हो रही थी, ऐसे ही जो वैचार की उसमें बहस चल रहा था। जब हम लोग बार बार बोलते हैं ना कि हम 85% है, अगला 15% है, हम पे 3% राज कर रहा है, ये सारी चीजें आम चर्चा में चलती हैं। ऐसे ही हम लोग बहस कर रहे थे तो साथियों, मैं बताऊं आप लोगों को, जो ब्राह्मण साथी था मेरा क्या बोला तू अपनी बात करो, अपने एससी की बात करो, कितने परसेंट हो उसकी बात करो, 85% की बात मत करो, ओबीसी की बात मत करो। ये उसका तर्क है, 3-4 दिन पहले की बात मैं बता रहा हूं। वो भी अच्छे पोस्ट पे है, अच्छी नौकरी करता है, कहता है ओबीसी की बात मत करो, तुम अपनी बात करो। और यही परिस्थिति रही नहीं तो अगले 5000 साल तक तुम लोग ऐसे ही गुलाम रहोगे। ये स्टेटमेंट था सर, अभी 3-4 दिन पहले मैं बात बता रहा हूं। हम लोग विचारधारा से टकराते रहते हैं, हम लोग जहां भी रहते हैं हम लोग टकराते रहते हैं, मैं उनको हम लोग जवाब देते रहते हैं। लेकिन अभी भी उनको इतना गैट्स है कि हम 5000 साल तक उनकी विचारधारा हमें गुलाम बना के रखेगी। जो पहले रहा वो आगे भी कायम रहेगा, इतना कॉन्फिडेंस है भी समाज के पास।
हम इतने पढ़ लिख गए सर, हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस क्यों नहीं पैदा हो रहा है कि हम उनकी जो 3-4 हजार से साल से हम लोग गुलामी बढ़ती है, अगला कह रहा है कि अगले 5 साल तक हम गुलाम रहेंगे, फिर हमारी ऐसी शिक्षा का क्या लेना देना है। अभी हम वही पढ़े हुए हैं, क्योंकि वो जानता है कि वैचारिक रूप से, विचारधारा से सब अपने अलग अलग दिशा में बह रहे हैं। ये जब तक एक दिशा में नहीं बहेंगे तब तक वो धारा पावरफुल नहीं होगी, या जब तक पावरफुल नहीं होगी धारा तब तक किसी बात को तोड़ नहीं सकती। वो पानी स्थिर रहेगा, सड़ जाएगा। हम ऐसे ही जीवन जी रहे हैं। हमें जरूरत है एक विचारधारा के तहत, चाहे वो हमारे महापुरुष मानवर लड़ाई सिंह यादव ने दिया हो, जिसने एक विचारधारा की लड़ाई लड़ने में उन्होंने अपनी 8 बीघे जमीन तक बेच दिया, तो उनके पास कुछ नहीं बचा था। क्या पड़ी थी उनको अपना जीवन बर्बाद करने की? क्या जीवन बर्बाद करने की पड़ी थी मानवर काशीराम को, जो साइकिल पर चले, एक कपड़े में रहे और इतना मजबूत एक राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार किया। आज क्या हो रहा है? क्योंकि अभी है कि हम पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे, हम ही कर्मचारी वर्ग हैं, अधिवक्तागण हैं, हमारे बहुत से समाज सेवी गण हैं। हमें सिर्फ बात करनी है कि हम कैसे अपनी विचारधारा को एक कर सकें, और जब आप एक हो जाएंगे तो निश्चित रूप से आपके द्वारा लिया गया निर्णय भी एक होगा, और जब निर्णय एक होगा तो निश्चित रूप से आपकी सत्ता होगी, और जब आपकी सत्ता होगी आप राजा होंगे। बाबा साहब बी आर अम्बेडकर का सपना पूरा होगा। हमें महापुरुषों ने मुझे रास्ता दिया था, हम भटक गए हैं। हमने इतना पढ़ लिया, आप लोगों को थोड़ी सी मेरी बात जरूर खटक सकती है कि जब हम ज्यादा अध्ययन कर लिए, हम जब ज्यादा पढ़ लिख गए, तो हम महापुरुषों की विचारधारा से भटक गए। ऐसा क्या हो गया? हम क्यों नहीं अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा कर पा रहे हैं अभी, कि नहीं हम इतना पढ़े लिखे लोग हैं तो निश्चित रूप से हम अगले को जवाब दे पाएंगे। हम क्यों नहीं सत्ता में आ पा रहे हैं? हम क्यों नहीं अपनी पोस्ट पे पहुंच पा रहे हैं? क्यों हमको पीछे ढकेल दिया जा रहा है? आज जिस आधार पर, जो संवैधानिक आधार हमें मिला था, जिसके आधार पे हम यहां तक पहुंचे हैं, आज वो भी छीना जा रहा है। आप सभी लोग पढ़े लिखे, सब लोग समझते मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हम कैसे बचेंगे? आज हमारे समाज के पास कोई ये कहे कि हम बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो नहीं है। जितनी जनसंख्या उसमें से 0.1% हो तो शायद हो। उद्योगपति के नाम पे हम जीरो पर हैं। हम कितने दिन हम अकेले नौकरी करेंगे? मेरे बेटे को नौकरी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि आने वाला दिन बड़ी बुरी परिस्थितियों से गुजरेगा। हमें जो मिल गया हो सकता मेरी पीढ़ी को नहीं मिले। वो चीज हम तब बचाएंगे जब ये एससी एसटी ओबीसी की कम्युनिटी एक छत्र छाया में आए, एक विचारधारा की छाया में आए, और वो विचारधारा को सिलेक्ट करके किससे हम लोगों का उद्धार होने वाला है, जो हमारे महापुरुषों ने मुझे दे रखा है। इस सभागार में हमारे जितने प्रबुद्ध व्यक्ति बैठे हैं, जन बैठे हैं, हमारे प्रिय लोग बैठे हैं, भाई बहन बैठे हैं, माताएं बहनें बैठी हैं, हमारे वरिष्ठ प्रियजन बैठे हैं। हम निश्चित रूप से ऐसे संकल्पित होकर निकले कि हम अपने समाज को कैसे एक कर सके। हमें इस पे काम करने की जरूरत है। हमारे नंदा प्रसाद जी बैठे हैं, ओबीसी के साथी हैं। आप हमारे एलआईसी में विकास अधिकारी थे, आप रिटायर हो चुके हैं। सर के साथ हमने 2012 से काम करना शुरू किया कि एससी ओबीसी हमारे एलआईसी में कैसे एक जगह बैठे, कैसे एक जगह चाय पिए। और सर ने प्रयास किया, हमसे मिले, हम लोगों से बातचीत हुई। हमने सर बिल्कुल मैं आपके साथ खड़ा हूं, आप जैसे कहेंगे हम लोग वैसे करेंगे। आज मैं बता दूं सर, जितनी संस्थाएं, मैं दूसरी संस्था को तो अभी बहुत ज्यादा नहीं बता सकते कि वहां पे क्या परिस्थितियां हैं, लेकिन एलआईसी में जो एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं, आज एक साथ बैठते हैं, एक साथ चाय पीते हैं, एक साथ बात होती है, एक विचारधारा पे बात होती है, और हम लोग एक साथ चल रहे हैं।
और इसी सभागार में 19 अप्रैल को हमने एससी एसटी ओबीसी कंबाइंड कॉन्फ्रेंस कराने का निर्णय लिया है। डेट फिक्स है, ये हाल बुक हो चुका है और इसी हाल में होगा सर 19 अप्रैल को। और ये जो प्रबुद्ध समाज है हमारा, जो नौकरी कर रहा है संस्थाओं में, निश्चित रूप से अगर वहां संगठन काम कर रहा है तो हमारे एससी एसटी ओबीसी के भाई एक कंबाइंड बॉडी बनाने की जरूरत है। वो बनाए, एक धरातल पर आए, एक साथ काम करने की कोशिश करें। आज ये समय की डिमांड है, आपकी डिमांड नहीं है, ये समय की डिमांड है। अगर इस समय की डिमांड को आपने इस समय नहीं समझ पाया तो आने वाले दिन आप खड़े अकेले मारे जाएंगे, आपको कोई बचाने वाला नहीं होगा। ये समय की डिमांड है, समझिए इस कठिन परिस्थितियों को। अगर समय डिमांड कर रहा है तो निश्चित रूप से उस समय की मांग को इस हमारे समाज को पूरा करना होगा। आपस में सामंजस्य बैठाना है। मैं जहां मकान खरीदा सर, आज से 20 साल पहले मेरे घर पे चक्का मारा जाता था, चक्का फेंका जाता। मैं अकेला घर है सर, चक्का फेंका जाता था और मेरा परिवार कई सालों तक बहुत परेशान रहा। मुझे कहा कि इसको बेच दीजिए, कहीं और ले लीजिए। हमके घबराओ मत, अगर हम लोग छोड़ के भाग जाएंगे तो निश्चित रूप से इनको ये पता होगा कि ये लोग इतना दबाव नहीं सह सकते, ये सदियों से भागते रहे, अगर वो साल से भागते रहे, ये भागेंगे। सर 20 साल गुजरा मुझे, और आज मैंने वो परिस्थितियां वहां पैदा कर दिया है कि आज उनके घर में भी मुझे निमंत्रण मिलता है, मेरा परिवार जाता है उनके साथ, वो सारे कार्यक्रम में भाई जो भी होता है वो सारे कार्यक्रम आज संपन्न हो रहे हैं। आज उनको मैं समझाने में कामयाब हो गया कि अगर पढ़ लिख करके बंदा आगे बढ़ गया है, अगर अच्छी स्टेटस में जी रहा है, तो निश्चित रूप से जो अछूतों की संज्ञा दी गई है, जो इन्हीं समाज ने दिया है, वो गलत दिया है। इनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। आज वो परिस्थितियां मैंने डेवलप कर दिया, आज मैं सम्मान के साथ जी रहा हूं। तो हमारे, अब मैं बता दूं एक चीज और बताऊं सर, उसमें केवल एक घर ब्राह्मण का है, गिने गिनाए परिवार 19-20, एक घर ब्राह्मण का है, बाकी सारे लोग ओबीसी के हैं। वो सारे लोग ओबीसी से मुझे एससी होने के कारण उनकी नफरत थी, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि आज हम 21वीं सदी में पहुंच गए हैं, हम 15वीं-16वीं शताब्दी के इंसान नहीं है। परिवर्तन हुआ है, समाज में हो रहा है, और ये आपका संघर्ष ही इसको मिटाएगा। वो जाति व्यवस्था को वो नहीं मिटाने वाला है, क्योंकि कास्टिज्म इज द सोल ऑफ हिंदुइज्म। अगर हिंदुइज्म में से जातीयता निकाल दी जाए तो हिंदुइज्म मर जाएगा, हिंदुइज्म जिंदा नहीं रहेगा। और वो जिंदा रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, हमें कास्टिज्म को मरने नहीं देना है। वो तरह तरह की व्यवस्थाएं उसके तहत उन्होंने कर दिया है। आज ब्राह्मण डाइल्यूट हो गया है, जो एससी को छूता नहीं था ना, आज उसके घर भी वो शादी विवाह कराने जाता है। हमारे लोग बड़े सम्मान के साथ उसको हायर करते हैं कि ब्राह्मण भी आज मेरे यहाँ आ रहा है शादी विवाह कराने के लिए। साथियों, वो डाइल्यूट हुआ है, बहुत डाइल्यूट हुआ है, लेकिन उस डाइल्यूट होने के पीछे भी उसकी राजनीति है। इसलिए कि उसको सत्ता में कायम रहना है, आपके वोट की उसको जरूरत है। अगर लोकतंत्र नहीं होता तो आज भी आप बधुआ मजदूर होते, इसमें दो राय नहीं है। संविधान नहीं होता तो आज भी आप बधुआ मजदूर होते, इसमें दो राय नहीं है। आपको कोई बचा नहीं सकता था। तो आपको जो विचारधारा B.R. अम्बेडकर ने दिया, ललित सिंह यादव ने दिया, A.V. रामास्वामी पेरियार ने दिया, रामस्वरूप वर्मा जी ने दिया, छत्रपति साहू जी ने दिया, हमें उस पैटर्न पे चलना है। आप अपना समाज डेवलप कीजिए, आप अपना तंत्र डेवलप कीजिए, जो आपके सारे सामाजिक कार्य को संपादित करा सके। हमें उनकी क्या जरूरत है? हमें ऐसे समाज की जरूरत है। मैंने सिर्फ जो समाज का अनुभव था मैंने वही बोला। मैं बहुत तर्क की तरफ नहीं गया, मैं बहुत अध्ययन की तरफ नहीं गया। मैं समझता हूं कि बस एक बार मैं पुनः फिर कहना चाहता हूं कि इस प्रबुद्ध जन जो हमारे सामने बैठे हैं, तो संकल्पित होकर निकले कि हम अपने समाज को कैसे एकत्रित करें। जो हमको 6743 खंडों में बांट करके रखा गया है, वो कैसे एक बैनर तले आए, कैसे एक हो, ताकि हमारा विकास हो सके,
हम आगे बढ़े, अपने समाज को आगे बढ़ाएं, शासन सत्ता हासिल करें, हम राजा बने जो पहले थे 3000 साल पहले, हम आगे उस परिस्थितियों को फिर ला सके। इसी के साथ एक बार पुनः सबको सादर जय भीम, नमो बुद्धाय।